साल 2025 सोने के लिए एक ऐसा साल रहा है जो शायद ही कोई भूल पाएगा। इसने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को हैरान कर दिया है। जाने माने अर्थशास्त्री भी सिर खुजा रहे हैं और तो और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स सोना खरीदने की होड़ में लगे हैं। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए आज की इस बातचीत में हम सोने की जबरदस्त तेजी के पीछे छिपे राज से पर्दा उठाते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 60% से भी ज्यादा का रिटर्न। मतलब शेयर मार्केट हो या कोई और बड़ा एसेट, सोना सबको पीछे छोड़ चुका है। ये कोई मामूली उछाल नहीं है, इसे तो एक भूचाल कहना चाहिए। और कहानी सिर्फ रिटर्न पर खत्म नहीं होती। सोचिए, 50 से भी ज्यादा बार सोने ने अपने ही बनाए ऑल टाइम हाई के रिकॉर्ड को तोड़ा है। हर बार जब ये एक नया शिखर छूता है ना, तो ये हमारी पुरानी आर्थिक समझ को चुनौती देता है और सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में एक नए दौर के दरवाजे पर खड़े हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल कि आखिर हो क्या रहा है ये? क्या ये बस मार्केट का एक और बबल है जो कभी भी फूट सकता है, या फिर हम किसी बहुत गहरे, बहुत बुनियादी बदलाव को देख रहे हैं? चलिए एक एक करके सुरागों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें कहां ले जाती है। तो किसी भी अच्छी जासूसी कहानी की तरह शुरुआत करते हैं अपने सबसे पुराने और जाने पहचाने किरदार से, अमरीकी डॉलर। देखिए, दशकों से सोने और डॉलर का रिश्ता बड़ा दिलचस्प रहा है। बिल्कुल वैसे जैसे दो डांसर हों जो हमेशा एक दूसरे के उलट कदम उठाते हैं। इसे ना आप एक सीसॉ की तरह समझिए। पार्क में होता है ना, एक तरफ डॉलर बैठा है और दूसरी तरफ सोना। अब तक होता ये आया है कि जब एक ऊपर जाता तो दूसरा नीचे, बिल्कुल पक्का उल्टा रिश्ता। और इसी नियम पर निवेशकों ने पीढ़ियों से भरोसा किया है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि सोने का भाव डॉलर में तय होता है। तो जब डॉलर कमजोर पड़ता है तो जिन लोगों के पास दूसरी करेंसी है उनके लिए सोना खरीदना सस्ता हो जाता है। नतीजा, डिमांड बढ़ जाती है और कीमत भी। ये एक सीधा साधा सिंपल सा नियम था। जी हां, था। लेकिन यहीं से कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। 2025 में कुछ अजीब हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सारे पुराने नियम टूट रहे हैं। सोचिए, क्या हो अगर वो सीसॉ अब बैलेंस में ही ना रहा हो। और ये रिसर्च बिल्कुल यही बात दिखाती है कि जब दुनिया में बहुत ज्यादा टेंशन होती है, जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस या कोई बड़ी जंग, तो सब लोग सेफ्टी की तरफ भागते हैं। और मजे की बात यह है कि तब उन्हें डॉलर और सोना दोनों सुरक्षित लगते हैं और नतीजा, दोनों एक साथ ऊपर जाते हैं। मतलब पुराना सीसॉ वाला खेल खत्म और एक नया, ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल खेल शुरू। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने दूसरे सुराग पर, और शायद ये इस पूरी पहेली का सबसे जरूरी हिस्सा है। देखिए, अब हम और आप जैसे आम इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं। अब बात हो रही है फिनेंस की दुनिया के बड़े खिलाड़ियों की, यानी दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की। जी हाँ, सबसे ज्यादा सोना वो लोग नहीं खरीद रहे जो बस अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। सबसे बड़े खरीदार हैं पूरे पूरे देशों के सेंट्रल बैंक्स। और वो जिस रफ्तार से सोना जमा कर रहे हैं, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। और इस रेस में सबसे आगे कौन है? ब्रिक्स देश, यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। ये वो देश हैं जो दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम को एक नया आकार दे रहे हैं, और वो अपना पैसा, या कह लीजिए अपना सोना, वहीं लगा रहे हैं जहां उनका भरोसा है। इस पूरी सोच में एक बड़ा बदलाव आया रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, जब वेस्टर्न देशों ने रूस के फॉरेन रिजर्व्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा फ्रीज कर दिया। तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों तक एक सीधा और साफ मैसेज गया कि आपके डॉलर वाले एसेट्स उतने भी सेफ नहीं हैं जितना आप समझते हैं। और रातों रात डॉलर पर निर्भरता एक खतरे की तरह लगने लगी। तो ये कदम एक ऐसी दुनिया की तरफ है जहां सिर्फ अमेरिकी डॉलर का राज ना हो। ये देश एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां पावर ज्यादा बटी हुई हो, और उस नए सिस्टम का एक मजबूत पिलर है सोना। क्यों? क्योंकि ये एक फिजिकल एसेट है जिसे कोई फ्रीज नहीं कर सकता, कोई छीन नहीं सकता। ये फाइनेंशियल आजादी की सबसे बड़ी गारंटी है। लेकिन रुकिए, सेंट्रल बैंक तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। डिमांड का एक और बहुत बड़ा सोर्स है, और उसे समझने के लिए हमें जियोपॉलिटिक्स की इस दुनिया से निकलकर एक ऐसी जगह चलना होगा जहां सोना सिर्फ एक एसेट नहीं है, बल्कि संस्कृति, परंपरा और जश्न का हिस्सा है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 6.5 लाख करोड़ रुपए। ये सिर्फ इंडिया में 2025 के आखिर में जो वेडिंग सीजन था उसका अंदाजन बिजनेस है। और इस खर्च का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ एक चीज पर जाता है, सोना। देखिए, भारत में सोना सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये शुभ है, ये पीढ़ियों की विरासत है, ये शादी का एक जरूरी हिस्सा है,
परिवार की हैसियत का प्रतीक। और ये जो डिमांड है ना, ये इतनी गहरी और इतनी लगातार है कि ये सोने की ग्लोबल कीमतों के लिए एक मजबूत बेसलाइन बना देती है। तो होता क्या है कि जब सोने के दाम आसमान छूने लगते हैं तो इंडिया में लोग सोना खरीदना बंद नहीं कर देते, बल्कि वो और स्मार्ट हो जाते हैं। ग्राम कम, ग्लैमर ज्यादा वाला फंडा अपनाते हैं। हल्के डिजाइन चुनते हैं जो दिखें भारी। कम कैरेट का सोना ले लेते हैं या फिर पुराने गहनों को बदलकर नए ले लेते हैं। मतलब डिमांड कहीं नहीं जाती, बस अपना रूप बदल लेती है। और यही लचीलापन सोने के मार्केट को और मजबूत बनाता। तो अब तस्वीर साफ है। एक तरफ है सेंट्रल बैंक जो एक नए फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए शतरंज की बिसात बिछा रहे हैं, और दूसरी तरफ है 1 अरब से ज्यादा लोगों की सांस्कृतिक मजबूरी और परंपरा। और जब ये दो जबरदस्त ताकतें एक साथ मिलती हैं तो एक ऐसा तूफान खड़ा होता है जो सोने के बाजार को हमेशा के लिए बदल रहा है। तो आगे क्या हो सकता है? देखिए, एक्सपर्ट्स कुछ अलग अलग सिनेरियो देख रहे हैं। अगर दुनिया की इकोनॉमी सुस्त बढ़ती है तो सोना और चढ़ सकता है, क्योंकि लोग सेफ्टी ढूंढेंगे। अगर मंदी और गहरी होती है और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, तब तो सोना आसमान छू सकता है। हाँ, अगर इकोनॉमी मजबूत हो जाती है तो सोने में थोड़ी गिरावट आ सकती है। कुल मिलाकर बात यह है कि सोने का भविष्य अब दुनिया के भविष्य से जुड़ गया है। तो 2025 ने हमें क्या सिखाया? यही कि सोना अब सिर्फ महंगाई से बचाने वाला एक सेफ हेवन नहीं रह गया है। ये ग्लोबल चेस बोर्ड पर एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मोहरा बन चुका है। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार बदल रही है, ये ताकत और आज़ादी का सिंबल है। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या हम सिर्फ एक मेटल की बढ़ती हुई कीमत देख रहे हैं, या फिर हम अपनी आंखों के सामने दुनिया के फाइनेंशियल नक्शे को दोबारा बनते हुए देख रहे हैं?